हेलो दोस्तों, वेलकम टू जीके जीएस जोन। जीके जीएस जोन में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग जो 17वीं बीपीएससी का एग्ज़ाम होने वाला है उसी से संबंधित करंट अफेयर्स को लेकर के आप लोग के समक्ष उपस्थित हुए हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, जो बीपीएससी का एग्ज़ाम होता है, बीपीएससी के एग्ज़ाम में अगर नेशनल इंटरनेशनल को करंट को कर लिया जाए, इसके अलावा बिहार करंट, इसके अलावा बिहार का जो फैक्चुअल क्वेश्चन है, अगर सिर्फ इन प्रश्नों को भी सोल्व कर लिया जाए तो इन प्रश्नों में से ही आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। क्योंकि पहले से तो फैक्चुअल क्वेश्चन का आंसर कुछ प्रश्नों का तो आप लोग जानते ही रहते हैं, लेकिन जो हमको जो जो लास्ट मोमेंट में या जो बारीकी से जो काम करना होता है वो है करंट अफेयर्स, बिहार का करंट अफेयर्स, इसके अलावा बिहार का जो कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन है। तो चलिए बिना समय व्यतीत किए हुए हम लोग शुरुआत करते हैं इन करंट अफेयर्स के प्रश्नों को। ये करंट अफेयर्स का जो प्रश्न है वो 1 जनवरी 2024 से लेकर के 1 जनवरी 2024 से लेकर के 1 दिसंबर 2024 तक है। जैसे कि आप सभी को पता है 13 दिसंबर को आप लोग का एग्ज़ाम होने वाला है, तो संभावना है कि 1 दिसंबर तक ही क्वेश्चन को पूछा जाएगा। तो कुल प्रश्नों की संख्या 725 है। कोशिश किया जाएगा पूरे प्रश्नों को एक ही सेट में करवा दिया जाए। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। तो आप लोग बिल्कुल लास्ट तक वीडियो में जरूर बने हुए रहिएगा। तो सबसे पहला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय एमएसएमई क्लस्टर आउटरीच प्रोग्राम किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? तो यह लॉन्च किया गया है वित्त मंत्रालय के द्वारा। साउथ एशियन टेलीकम्युनिकेशन रेगुलेटर्स काउंसिल स्टार्क समिट 2024 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो यह आयोजित किया गया है नई दिल्ली में। ब्रेकिंग बैरियर्स ब्रिजिंग गैप्स 2024 में किस दिन की थीम थी ये ब्रेकिंग बैरियर्स ब्रिजिंग गैप्स? सही आंसर हो जाएगा विश्व मधुमेह दिवस। निम्नलिखित में से किसने बुक ऑर्बिटल के लिए बुकर पुरस्कार 2024 जीता? तो बुकर पुरस्कार 2024 किस पुस्तक को मिला है? तो ऑर्बिटल को मिला है और ऑर्बिटल के लेखक है सामंथा हार्वे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है, 13 नवंबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के किस स्थान पर ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस एम्स हॉस्पिटल की आधारशिला रखी? तो ये एम्स हॉस्पिटल जो बनाया जा रहा है, मोदी द्वारा आधारशिला रखा गया है, दरभंगा में बनाया जा रहा है। इससे पहले पटना में भी आपका एम्स है। हाल ही में गृह मंत्रालय ने CISF सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स की पहली महिला बटालियन को मंजूरी दी है। तो आपको बताना है कि CISF का गठन कब किया गया था? इसका गठन हुआ 1969 में। किस भारतीय अभिनेता को थाईलैंड के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो थाईलैंड के लिए हमारे ब्रांड एम्बेसडर है सोनू सूद। अमेजन ने भारत के किस शहर में अमेजन इंजीनियर मेकर स्पेस लॉन्च किया है? तो यह लॉन्च किया गया है बेंगलुरु में। नेक्स्ट 9 नंबर प्रश्न है, हाल ही में राजस्थान में पुष्कर मेला शुरू हुआ। पुष्कर मेले का अन्य नाम क्या है? तो पुष्कर मेले को हम लोग ऊंट मेला के नाम से जानते हैं। रेवरेंड एरिक केमुडिया को 2024 में जमनालाल बजाज पुरस्कार से किस क्षेत्र में योगदान के लिए प्रदान किया गया है? तो इनको प्रदान किया गया है गांधीवादी सिद्धांतों के प्रचार प्रसार हेतु। रक्षा अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा पहला अंतरिक्ष अभ्यास 2024 का आयोजन कहाँ पे किया गया है? यह रक्षा अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा किया गया था और इसका आयोजन जो हुआ है वो आयोजन हुआ है नई दिल्ली में। मध्य प्रदेश में आयोजित 66वें अखिल भारतीय कालिदास समारोह का उद्घाटन किसने किया है? तो उद्घाटन किया गया है उपराष्ट्रपति जो हमारे जगदीप धनखड़ है उनके द्वारा। नेक्स्ट है 13 नंबर प्रश्न है, आप लोग एक बार वीडियो को लाइक करते हुए चलिएगा एवं चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया होगा उस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। नेक्स्ट है 2024 में भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला IITF का कौन सा संस्करण आयोजित किया जाएगा? तो ये आयोजित किया जाएगा 43वां संस्करण हो जाएगा। नेक्स्ट है 14 नंबर प्रश्न और ये आपका 14 नंबर प्रश्न है, 55वां अंतर्राष्ट्रीय थीम महोत्सव 2024 का थीम क्या था? इसका थीम है यंग फिल्म मेकर्स द फ्यूचर इज नाउ। नेक्स्ट है, नवीन राम गुलाम को किस देश के प्रधानमंत्री चुना गया है? तो नवीन राम गुलाम जो है वो मॉरिशस के नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं। भारत के प्रसिद्ध पूर्व भारतीय पोलो खिलाड़ी हरिंदर सिंह सोढ़ी का निधन हो गया,
उनका उपनाम था, उनको अन्य किस नाम से जानते थे? तो बिली के नाम से जाना जाता था। हरिंदर सिंह सोढ़ी को। भारत के वर्तमान विदेश सचिव कौन है? तो भारत के वर्तमान विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री हैं। ठीक है। नेक्स्ट है 18 नंबर प्रश्न देखेंगे। नवंबर 2024 में आयोजित पूर्वी प्रहार अभ्यास में कौन भाग लिया है? तो इसमें भाग लेने वाले हैं भारतीय सेना, नौसेना एवं वायुसेना, कह सकते हैं तीनों बटालियन ने भाग लिया है। निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने 2024 में IBSF विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप का खिताब जीता है? तो यह खिताब जीता गया है पंकज आडवाणी के द्वारा। नेक्स्ट है अक्टूबर 2024 की प्लेयर ऑफ मंथ अमेलिया केर किस देश की प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं? तो ये प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं आपकी न्यूजीलैंड की। नेक्स्ट है 55वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2024 में सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो यह प्रदान किया गया है फिलिप रोजर नोएस को। नेक्स्ट देखेंगे हमारा 22 नंबर प्रश्न है। जलवायु पर संयुक्त राष्ट्र की 29वीं वार्षिक बैठक COP29 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का आयोजन 11 नवंबर से 22 नवंबर 2024 तक किस देश में आयोजित किया गया है? तो यह देश में आयोजित किया गया है जो है अजरबैजान में। प्रसिद्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीतकार पंडित राम नारायण का निधन हो गया। पंडित राम नारायण का संबंध किस वाद्य यंत्र से था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सारंगी से इनका संबंध था। नवंबर 2024 में महिला टेनिस संघ WTA फाइनल्स का खिताब किसने जीता है? तो नवंबर 2024 में जो महिला टेनिस संघ का फाइनल खिताब जीता है वह जीता गया है कोको गॉफ के द्वारा। निम्नलिखित में से किसने 11 नवंबर को न्यायमूर्ति संजीव खन्ना को भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ दिलाया है? तो यह शपथ दिलाया गया है जो हमारे राष्ट्रपति होते हैं उनके द्वारा CGI को शपथ दिलाया जाता है। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हो जाएगा। आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये कितने नंबर के हमारे मुख्य न्यायाधीश है CGI हैं? तो 51वें नंबर के। एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि वर्तमान में हमारे CGI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? संजीव खन्ना। और आपको पता है हमारे जो सर्वोच्च न्यायालय है उसमें 1+33 कुल मिलाकर के 34 न्यायाधीश है। एक तो आपके मुख्य न्यायाधीश हो गया, बाकी 33 जो है वो अन्य न्यायाधीश हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। तो हमारा अगला प्रश्न है विश्व निमोनिया दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व निमोनिया दिवस 12 नवंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे 27 नंबर प्रश्न। तो 27 नंबर प्रश्न है एशियाई महिला हॉकी चैंपियन ट्रॉफी 2024 का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? तो आपको पता है ये किस राज्य में किया गया है? तो बिहार में, बिहार के राजगीर में किया गया है। और गीता कौन है? तो भारत ने ही जीता है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय प्राचीन कला महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है आपका नई दिल्ली में। नवंबर 2024 में किसे अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का अध्यक्ष चुना गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का अध्यक्ष जो चुना गया है मोहम्मद तैयब इकराम को चुना गया है। भारत और किस देश के बीच पौंतीसर एयर डिफेंस सिस्टम के लिए समझौता हुआ है? तो यह समझौता भारत एवं रूस के बीच में हुआ है। किस भारतीय खिलाड़ी ने FIH फेडरेशन इंटरनेशनल डी हॉकी प्लेयर ऑफ द ईयर 2024 का खिताब जीता है? तो यह खिताब जीतने वाले प्लेयर आपके हैं हरमनप्रीत सिंह। तो आप लोग जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों का ये संग्रह है। जैसा कि आपको पता है 13 दिसंबर को एग्जाम है, ठीक 12 दिन एग्जाम है। तो आप इन प्रश्नों को रिवाइज करके जाएंगे। करंट का तो बहुत ज़्यादा वेटेज हो जाता है ना, तो रिवाइज करते हुए चलेंगे। चैनल को एक बार सब्सक्राइब करते हुए चलेंगे जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा, और वीडियो को लाइक करेंगे। नेक्स्ट है नवंबर 2024 में वर्ष 2024-25 के लिए फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फिक्की के नए अध्यक्ष के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? तो हमारे जो फिक्की के नए अध्यक्ष हैं वो हर्षवर्धन अग्रवाल है। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी निशानेबाजी चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो इसका जो आयोजन है वो नई दिल्ली में किया जा रहा है। भारत ऑस्ट्रेलिया के मध्य एक्सरसाइज ऑस्ट्रा हिंद 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? पुणे में, महाराष्ट्र पुणे में। चर्चा में बुक द स्टैनिक वर्सेस किसके द्वारा लिखा गया? तो बार बार आपसे क्वेश्चन पूछा गया स्टैनिक वर्सेस के लेखक कौन है? तो सलमान रुश्दी हो जाएंगे। नेक्स्ट है 36 नंबर प्रश्न है नवंबर 2024 में किसे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन SSC के चेयरमैन के रूप के पद पर नियुक्त किया गया है? तो SSC के वर्तमान चेयरमैन हो गए हैं S गोपालकृष्णन। नेक्स्ट है आसियान भारत नेटवर्क ऑफ थिंक टैंक के 8वें गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो आयोजन किया गया सिंगापुर में। चर्चा में रहे खिलाड़ी अर्जुन एरिगैसी किस खेल से संबंधित हैं? इनका संबंध शतरंज से है।
हाल ही में भारत और किस देश की सीमा पर दारगा इमिग्रेशन चेकपोस्ट शुरू किया गया है? तो ये चेकपोस्ट बना है भारत एवं भूटान की सीमा पर। सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गुजरात हो जाएगा। सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य है गुजरात। 1967 के किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को अल्पसंख्यक दर्जा देने से इनकार करने वाले फैसले को खारिज कर दिया गया है? तो खारिज किया गया है एस अजीज वासा बनाम भारत सरकार का ये केस था। नेक्स्ट है, किस स्थान पर दूसरे भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव का आयोजित किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है कहाँ पे? नई दिल्ली में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। हमारा अगला प्रश्न है 43 नंबर, और 43 नंबर प्रश्न है कि किस देश ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया का उपयोग प्रतिबंधित करने का कानून बनाने की घोषणा किया है? बहुत ही अच्छा स्टेप लगाया जा रहा है, बनाया जा रहा है। तो यह देश आपका हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया सरकार के द्वारा। उत्तराखंड दिवस कब मनाया जाता है? उत्तराखंड दिवस जो मनाया जाता है 9 नवंबर 2000 ईस्वी को, ये उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था। इस दिन हम लोग 9 नवंबर को उत्तराखंड दिवस के रूप में मनाते हैं। निम्नलिखित में से कौन हुरन इंडिया परोपकार सूची 2024 में पहले स्थान पर रहा है? तो पहले स्थान पर रहने वाले हैं सिम नादर एवं फैमिली। 83वें इंडियन रोड कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन का उद्घाटन किसने किया? तो यह उद्घाटन किया गया था नितिन गडकरी, जो हमारे सड़क परिवहन मंत्री हैं, नितिन गडकरी के द्वारा। नेक्स्ट है 47 नंबर प्रश्न। 47 नंबर प्रश्न देखेंगे, नवंबर 2024 में किसे तीसरे रोहिणी नैयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया अनिल प्रधान को। नेक्स्ट है, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग एशिया 2025 में कौन सा विश्वविद्यालय पहले स्थान पर रहा है? तो पहले स्थान पर रहने वाले विश्वविद्यालय चीन का पेकिंग विश्वविद्यालय। नेक्स्ट है, वर्ल्ड सॉफ्ट टेनिस चैंपियनशिप 2024 में किस भारतीय खिलाड़ी ने सिल्वर मेडल जीता है? तो सिल्वर मेडल जीतने वाले हैं तनुश्री पांडे। नेक्स्ट देखेंगे 50 नंबर प्रश्न है, 7 नवंबर को किसकी याद में राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस जो मनाया जाता है 7 नवंबर को, वह मनाया जाता है किनके याद में? तो सही आंसर हो जाएगा मैडम क्यूरी, मैरी क्यूरी। हाल ही में किस राज्य में निंगोल चैकोबा उत्सव मनाया गया? तो निंगोल चैकोबा जो उत्सव है वो मनाया गया मणिपुर में। मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने राज्य की सरकारी नौकरी में महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण देने की मंजूरी प्रदान की है? तो ये मंजूरी प्रदान किया गया है 35%, 35%। सुप्रीम कोर्ट ने किस वर्ष तक राजस्थान में बाल विवाह उन्मूलन का लक्ष्य रखा है? तो सही आंसर हो जाएगा 2030 तक। नेक्स्ट है, बुक रतन टाटा अलाइफ किसके द्वारा लिखा गया है? तो इसके लेखक है रतन टाटा अलाइफ के लेखक है थॉमस मैथ्यू। नेक्स्ट 55 नंबर प्रश्न देखेंगे, भारत की पहली इंडिया फर्स्ट रेड डॉट साइट पिस्टल का नाम क्या है? इसका नाम है फैंटम। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत का रैंक क्या है? तो भारत का जो रैंक प्रदान किया गया है वो 83वां है। मध्य प्रदेश और किस राज्य ने चीता परियोजना के लिए संयुक्त कॉरिडोर प्रबंधन समिति का गठन किया है? तो ये मध्य प्रदेश हो जाएगा। और दूसरा राज्य कौन सा है सटा हुआ उसके राज्य? ठीक, महाराष्ट्र नहीं, सॉरी, इसका मध्य प्रदेश और किस राज्य में चीता परियोजना संयुक्त कॉरिडोर? महाराष्ट्र नहीं होकर के राजस्थान हो जाएगा, मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र। डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, सही आंसर इसका हो जाएगा डी। नेक्स्ट देखेंगे, 6 नवंबर 2024 में केंद्रीय कैबिनेट ने मेधावी छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए कौन सी योजना को मंजूरी प्रदान की है? तो यह योजना है पीएम विद्या लक्ष्मी योजना। नेक्स्ट देखेंगे 59 नंबर प्रश्न। 59 नंबर प्रश्न है, अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति किन्हें चुना गया है? अमेरिका के जो 47वें राष्ट्रपति हैं ये कौन बन गए हैं? पुनः बन गए हैं डोनाल्ड ट्रंप। तो ये भी ध्यान रखिएगा, डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के किस नंबर के राष्ट्रपति है? तो 47। ये किसको हटा करके अमेरिका के राष्ट्रपति बनेंगे? तो जो बाइडेन। लोक गायिका शारदा सिन्हा का निधन हो गया। शारदा सिन्हा को किस वर्ष पद्म भूषण प्रदान किया गया था? तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे बिहार के करंट के प्रश्नों को भी शामिल किया गया है। तो बिल्कुल ध्यान में रखेंगे कि जो हमारे लोक गायिका हैं शारदा सिन्हा, जिनका हाल ही में निधन हो गया, इनको पद्म भूषण का जो पुरस्कार है वो 2018 में मिला था। किस देश ने विश्व का पहला लकड़ी का बना उपग्रह लॉन्च किया है? अब बताइए, लकड़ी का भी बना उपग्रह लॉन्च कर दिया गया है, वह देश से है आपका जापान के द्वारा। बुक फ्रेंड्स इंडियाज क्लोजेस्ट स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स किसने लिखा है? तो सही आंसर हो जाएगा श्रीराम चौलिया ने। नेक्स्ट है, नवंबर 2024 में महाराष्ट्र राज्य का पुलिस महानिदेशक
पुलिस महानिदेशक, महाराष्ट्र के जो है पुलिस महानिदेशक किन्हें नियुक्त किया गया है? सही आंसर हो जाएगा इसका संजय कुमार वर्मा को। अस्मी क्या है जिसे भारतीय सेना ने हाल ही में अपनी उत्तरी कमान में शामिल किया गया है? यह एक मशीन पिस्टल है। किस मंत्रालय ने डिजिटल इंडिया कॉमन सर्विस सेंटर DICSC परियोजना की शुरुआत किया है? तो यह इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा चालू किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे 66 नंबर प्रश्न है कि किस भारतीय मुक्केबाज ने वर्ल्ड बॉक्सिंग फेडरेशन का सुपर फेदरवेट विश्व खिताब जीता है? तो यह जो जीता गया है वह मनदीप जांगड़ा के द्वारा जीता गया है। नेक्स्ट है भारत और वियतनाम के बीच युद्धाभ्यास विनबैक्स, आपसे भी क्वेश्चन पूछेगा विनबैक्स किन दो देशों के बीच? तो भारत वियतनाम के बीच हो जाएगा। तो विनबैक्स 2024 के 5th एडिशन का आयोजन किस स्थान पर किया जा रहा है? सही आंसर होगा अंबाला हरियाणा में। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर का विधानसभा अध्यक्ष किन्हें चुना गया है? हाल ही में जो है विधानसभा का चुनाव कहाँ पे हो गया था? जम्मू कश्मीर में हुआ है जी। 2 राज्य में उस समय पे हुआ था, हरियाणा और जम्मू कश्मीर में हुआ था। तो जम्मू कश्मीर के विधानसभा का अध्यक्ष आपसे पूछा जा रहा है, विधानसभा अध्यक्ष हो जाएंगे अब्दुल रहीम राथर। नेक्स्ट नवंबर 2024 में मेलूरी को किस राज्य का 17वां जिला बनाया गया है? मेलूरी जो है नया जिला बना दिया गया है, तो किस राज्य में बनाया गया है? वो नागालैंड का नया जिला है। नेक्स्ट देखेंगे 70 नंबर क्वेश्चन, भारत की किस लघु फिल्म शॉर्ट फिल्म है जिसे ऑस्कर 2025 के लिए क्वालिफाई किया गया है? भारत की ओर से भेजा जाएगा। वह सनफ्लावर्स वेयर द फर्स्ट वंस टू नाउ। निम्नलिखित में से नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार सूर्यदेव और उसकी पत्नी उषा को समर्पित है? तो सूर्यदेव और उनकी पत्नी उषा को समर्पित त्योहार है छठ पूजा। नवंबर 2024 में फिडे रेटिंग हासिल करने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र के खिलाड़ी कौन बने हैं? दुनिया के सबसे कम उम्र के जो फिडे रेटिंग हासिल करने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र के खिलाड़ी हैं वो है अनीश सरकार। नेक्स्ट है नवंबर 2024 में इंटरनेशनल सोलर अलायंस का महानिदेशक किसे चुना गया है? इंटरनेशनल सोलर अलायंस के महानिदेशक किन्हें चुना गया है? तो आशीष खन्ना को चुना गया है। सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अंडर 19 वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? भारत के द्वारा जीता गया कुल पदकों की संख्या हो जाएगा 17। नेक्स्ट है वर्ल्ड ट्रेवल मार्केट WTM 2024 का मेजबान कौन सा शहर है? इसके मेजबान हो जाएगा लंदन है। नेक्स्ट देखेंगे 76 नंबर प्रश्न। 76 नंबर प्रश्न है, किसने नागरिक पंजीयन प्रणाली CRS मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया है अमित शाह के द्वारा। 2024 में पहला एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? इसका आयोजन किया जाएगा नई दिल्ली में। 76वें राष्ट्र रिपब्लिक डे 2025 के लिए प्राबोबो सुबिनियातो को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है। वह किस देश के राष्ट्रपति हैं? इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट है 5 नवंबर को अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान किए जा रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का? तो आपको पता होगा 4 वर्षों के लिए होता है। और आपको पता है मैक्सिमम कितने बार जीत सकता है कोई भी कैंडिडेट? तो 2 बार, उससे ज़्यादा नहीं बन सकता कोई भी अमेरिका के राष्ट्रपति। नेक्स्ट देखेंगे 80 नंबर प्रश्न है, केंद्र सरकार ने मुथलापोझी बंदरगाह के विकास के लिए 177 करोड़ रुपया की विकास परियोजना की मंजूरी प्रदान की। यह बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो यह केरला में है। हाल ही में किस देश ने चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में शामिल होने से इनकार किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब्राजील। टाइफून कोंगरे ने हाल ही में किस देश को प्रभावित किया है? तो टाइफून कोंगरे है यह ताइवान में आया था। हाल ही में फूलों की घाटी पर्यटन स्थल को शीतकाल के लिए बंद कर दिया गया। यह भारत के किस राज्य में है? तो फूलों की घाटी कहाँ है? उत्तराखंड में है। 83 का ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे 84 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किस त्योहार को भारत में गुजराती नववर्ष के रूप में मनाया जाता है? तो गुजराती नववर्ष के रूप में मनाया जाने वाला त्योहार है बेस्तु बरस। डूमाबाको किस देश के राष्ट्रपति चुना गया है? डूमाबाको किस देश के राष्ट्रपति चुना गया है? बोत्सवाना के। भारत और किस देश के मध्य युद्धाभ्यास ब्रज प्रहार 2024 का आयोजन किया गया है? तो ब्रज प्रहार किन 2 देशों के बीच युद्धाभ्यास है? तो सही आंसर हो जाएगा भारत एवं अमेरिका के बीच। हाल ही में किस राज्य ने दीपम 2 योजना की शुरुआत की है? दीपम 2 योजना की शुरुआत आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन से शब्द को कॉलिंस डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ द ईयर 2024 चुना है?
तो कॉलिन्स वर्ल्ड के द्वारा चुना गया वर्ड है ईयर ऑफ द वर्ड है, सही आंसर हो जाएगा ब्राट, BRAT। नेक्स्ट है 89 नंबर प्रश्न, भारत की कृष्णा वर्मा ने अमेरिका के कोलोराडो में अंडर 19 विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो यह स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट है चर्चा में रहा सेंडाई फ्रेमवर्क किससे संबंधित है? सेंडाई फ्रेमवर्क का संबंध आपदा जोखिम न्यूनीकरण से है। नेक्स्ट है 91 नंबर प्रश्न, 91 नंबर प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने गवर्निंग बॉडी की 352वीं बैठक का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो इसका आयोजन जिनेवा में किया जा रहा है। नेक्स्ट है कर्नाटक सरकार ने निम्नलिखित में से किस शिल्पकार को राज्योत्सव पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया है? तो सम्मानित किया गया अरुण योगी राज को। हाल ही में टीपी गोपालन नाम्बियान का निधन हो गया, यह किस ग्रुप के संस्थापक थे? जिन्होंने स्थापना किया था BPL का। युद्ध अभ्यास गार्ड यानी गरुड़ शक्ति है, क्या है? गरुड़ शक्ति 2024 भारत और किस देश के मध्य आयोजित किया जाएगा? तो गरुड़ शक्ति जो युद्धाभ्यास है वो भारत और इंडोनेशिया के मध्य है। नेक्स्ट देखेंगे 95 नंबर प्रश्न, 95 नंबर प्रश्न, 95 नंबर प्रश्न, 1 नवंबर 2024 को किसे रक्षा सचिव का पदभार मिला है? तो रक्षा सचिव के जो पदभार पे बैठे हों राजेश कुमार सिंह है। नेक्स्ट है दीपावली का त्यौहार हिंदी कैलेंडर के अनुसार किस महीने में मनाया जाता है? तो दीपावली त्यौहार कार्तिक महीने में आता है। 1 नवंबर 2024 को मध्य प्रदेश राज्य का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? 1 नवंबर 2024 को ठीक कितना वर्ष इसका हो जाएगा? तो 69वां हो जाएगा। नेक्स्ट अक्टूबर 2024 में डॉक्टर विवेक देवराय का निधन हो गया, इनका संबंध किस क्षेत्र से था? इकोनॉमिस्ट थे, अर्थशास्त्री थे। भारत का पहला एनालॉग स्पेस मिशन किस स्थान पर गया है? भारत का पहला एनालॉग स्पेस मिशन किस स्थान पर गया है? तो लेह, बी नंबर ऑप्शन रहेगा 99 का बी। नेक्स्ट हाल ही में किस देश ने बैलिस्टिक मिसाइल हासोंग 19 का सफल परीक्षण किया गया है? तो यह सफल परीक्षण किया गया है उत्तरी कोरिया के द्वारा। इस प्रकार से हम लोग 100 प्रश्न जो है हम लोग मात्र 22 मिनट में कर दिए हैं। तो हम लोग टोटल प्रश्न कितना करना है? 725। नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखेंगे। बिना समय व्यतीत किए हुए आप लोग वीडियो को लाइक करते हुए चलेंगे और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। नेक्स्ट देखेंगे गुजरात के किस शहर में गुजरात का सबसे बड़ा वेस्ट एनर्जी प्लांट की शुरुआत की गई है? सही आंसर हो जाएगा अहमदाबाद में। चर्चा में रहा ड्रोन दीदी योजना कब शुरू की गई थी? तो नवंबर 2023 में। रेलवे सुरक्षा बल RPF ने किस स्थान पर डिजिटल मेमोरियल ऑफ द वेल्लोर सॉरी का डिजिटल स्मारक का शुभारंभ किया है? तो यह किया गया है नई दिल्ली में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस स्थान से देश की पहली एयर एम्बुलेंस सेवा संजीवनी की शुरुआत की है? संजीवनी की शुरुआत किया है एम्स ऋषिकेश से। किस फीमेल फुटबॉल को बैलन डी ओर अवार्ड 2024 दिया गया है? बैलन डी ओर अवार्ड 2024 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाएगा यहाँ पे। तो सही आंसर हो जाएगा इसका अल्टाना बोनामाटी को। नेक्स्ट देखेंगे 106 नंबर प्रश्न है, अक्टूबर 2024 में किसने एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन का पदभार ग्रहण किया है? सही आंसर हो जाएगा विपिन कुमार। भारत और कौन से देश मिलकर वर्ष 2024-26 को सांस्कृतिक पर्यटन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्ष के रूप में मनाएंगे? स्पेन के द्वारा। ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन ने भारत के किस बैंक को वर्ष 2024 के बेस्ट बैंक अवार्ड से सम्मानित किया है? तो यह सम्मानित किया गया बैंक है SBI, ये नंबर ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे 109 नंबर प्रश्न है, किस देश के खिलाड़ी मैथ्यू वेड ने संन्यास की घोषणा किया है? तो मैथ्यू वेड जो ऑस्ट्रेलिया के थे उन्होंने संन्यास की घोषणा किया है। वर्ल्ड जस्टिस प्रोडेक्ट WJP रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2023 में भारत का रैंक क्या है? तो भारत का रैंक है 79। प्रसिद्ध लोक नर्तक और पद्मश्री कनक राजू का निधन हो गया, इनका संबंध किस लोक नृत्य से था? तो इनका संबंध था गुसाडी से। नेक्स्ट है 112 नंबर प्रश्न, अक्टूबर 2024 में किसने भारतीय सेना के डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन संचालन के नए महानिदेशक का पदभार ग्रहण किया है? तो यह राजीव घई हैं। केंद्र ने पशु स्वास्थ्य के लिए कितने मिलियन के पैंडेमिक फंड प्रोजेक्ट की शुरुआत की है? तो हो जाएगा इसका $25 मिलियन। हाल ही में किस भारतीय को वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन का चेयरमैन नियुक्त किया गया है? तो थैचेट विश्वनाथन नरेंद्र को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है इन्वायरमेंटल शिप इंडेक्स ESI के तहत ग्रीन शिप
इंसेंटिव्स लागू करने वाला भारत का पहला बंदरगाह कौन सा है? तो यह मोरमुगाओ बंदरगाह। एशिया क्लीन एनर्जी समिट 2024 का आयोजन किस देश में किया गया? सिंगापुर में। फर्स्ट ग्लोबल नेचर कन्वेंशन अवार्ड इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या रहा? ग्लोबल नेचर कन्वेंशन इंडेक्स पहली बार है जारी किया गया है, इसमें भारत का जो रैंक है 176वां रहा है, 176। सौंदर्य प्रतियोगिता ब्यूटी पिगमेंट मिस ग्रांड इंटरनेशनल जीतने वाली पहली भारतीय कौन है? तो पहली भारतीय है रचेल गुप्ता। नेक्स्ट देखेंगे 119 नंबर। WTT चैंपियनशिप इवेंट में क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी कौन है? तो ये है आपके मनिका बत्रा। हाल ही में 51 वे मुख्य न्यायाधीश के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया? देखिए एकदम सेम क्वेश्चन आ गया है, ये हो जाएगा संजीव खन्ना। डी नंबर ऑप्शन। शपथ वहां पे पूछा गया था कौन दिलाए थे, तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। किनके स्थान पे आए हैं? तो ये आ गए हैं चंद्रचूड़ महोदय के स्थान पे आ गए हैं। नेक्स्ट है 18वें एशियाई प्रशांत जर्मन व्यापार सम्मेलन 2024 का आयोजन किस देश में किया गया? तो यह किया गया भारत में। हाल ही में रानी रामपाल ने संन्यास की घोषणा की है। रानी रामपाल निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो आप सभी को पता होगा इनका संबंध किससे था, तो हॉकी से था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। हमारा प्रश्न संख्या 123 है। सिम्बेक्स निम्नलिखित में से किन देशों के बीच आयोजित होने वाला एक सैन्य अभ्यास है? सिम्बेक्स जो है किन दोनों देशों के बीच का युद्धाभ्यास है? तो भारत और सिंगापुर। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 124 है। शतरंज खेल में 2800 ईएलओ रेटिंग का आंकड़ा पार करने वाले भारत के दूसरे ग्रैंड मास्टर कौन है? तो यह है अर्जुन इरिगेसाई। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी पर 16वां कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी COP16 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? कोलंबिया में। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना PMMY के तहत मुद्रा लोन की मौजूदा सीमा 10 लाख रुपए से बढ़ा करके कितना लाख रुपया कर दिया गया है? तो यह किया गया है 20 लाख रुपया। 10 पहले लाख रुपया था, अब कितना मिलेगा? तो 20 लाख प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत। नेक्स्ट है आंध्र प्रदेश के किस स्थान पे न्यू मिसाइल टेस्टिंग रेंज विकसित की जाएगी? तो यह हो जाएगा नागायालंका। भारत के किस राज्य में पहली बार कृत्रिम गर्भाधान से ग्रेट इंडियन बस्टर्ड चूजे शिशु ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का जन्म हुआ है? राजस्थान में। बिहार राज्य का पहला ड्राईपोर्ट किस जिले में बनाया गया है? बिहार राज्य का पहला जो ड्राईपोर्ट बनाया गया है वह पटना में है। अक्टूबर 2024 में कैबिनेट ने इन एस्पेक्ट्स के तहत अंतरिक्ष के क्षेत्र के लिए कितने करोड़ रुपए की वेंचर कैपिटल फंड की स्थापना की मंजूरी दिया गया है? तो यह हो जाएगा 100 करोड़। नेक्स्ट है 16वें महिला इंडियन ओपन का आयोजन कहाँ किया गया? सही आंसर है गुरुग्राम में। 55वें भारतीय इंटरनेशनल फिल्म महोत्सव में फोकस देश किसे चुना गया है? तो फोकस देश हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL का फाइनेंस डायरेक्टर किसे नियुक्त किया गया है? फाइनेंस डायरेक्टर बनाया गया है वरेण्य सेनापति को। तेलंगाना की मूसी नदी, मूसी आपको पता है किसकी सहायक नदी है, या हैदराबाद किस नदी किनारे है? तो मूसी नदी किनारे है। तेलंगाना की मूसी नदी को हान नदी के तर्ज पर डेवलप किए जाने की योजना तेलंगाना सरकार ने बनाई है। हान नदी किस देश में बहती है? तो हान नदी के बारे में आपको बताना है, किस देश में बहती है? दक्षिणी कोरिया, साउथ कोरिया में। नेक्स्ट है हाल ही में किसे ग्लोबल एंटी रेसिज्म चैंपियनशिप अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है? तो ये है उर्मिला चौधरी। नेक्स्ट है विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने भारत के पहले टाइफाइड टीके को मंजूरी दी है। पहले टाइफाइड टीके का नाम क्या है? तो यह है जैविक TCV। अखिल भारतीय सिविल रक्षा और होमगार्ड सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? गांधीनगर में। निम्नलिखित में से वियतनाम देश के राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं? तो वियतनाम के देश के जो राष्ट्रपति हैं वो लुओंग क्योंग है। नेक्स्ट देखेंगे 139 नंबर प्रश्न। अक्टूबर 2024 में भारत के किस पड़ोसी देश ने अपने यहाँ भारत के UPI सेवा को मंजूरी दी है? तो भारतीय UPI सेवा को मंजूरी देने वाला देश है मालदीव। 139 का सी संख्या ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे 140 नंबर प्रश्न है राष्ट्रमंडल खेल 2026 में निम्नलिखित में से किस खेल को शामिल नहीं किया गया है?
राष्ट्रमंडल खेल 2026 में किस खेल को शामिल नहीं किया गया है? सही आंसर हो जाएगा क्रिकेट, हॉकी और शूटिंग, इन सभी को शामिल नहीं किया गया है। चर्चा में रहा करतारपुर साहिब गलियारा भारत और किस देश के मध्य में स्थित है? तो भारत पाकिस्तान के मध्य स्थित है। अक्टूबर 2024 में निम्न में से किसका रजिस्ट्रार जनरल हुआ जनगणना आयुक्त के तौर पर 2 साल का कार्यकाल बढ़ा दिया गया है? मृत्युंजय कुमार नारायण का। अक्टूबर 2024 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने 2024-25 के लिए भारत की GDP वृद्धि दर का अनुमान क्या बताया है? तो 7%, 7% बताया है। कितना? तो 7%। नेक्स्ट देखेंगे 144 नंबर क्वेश्चन, 18वें प्रवासी भारतीय दिवस 2025 का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? यह आयोजन होगा ओडिशा में। अक्टूबर 2024 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित हुआ है? तो मलेरिया मुक्त घोषित होने वाला देश है इजिप्ट, यानी मिस्र हो जाएगा। एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB का 69वां सदस्य देश कौन बना है? तो इजराइल बना है। बुक विटनेस किस भारतीय खिलाड़ी की आत्मकथा है? तो यह विटनेस आत्मकथा है। किसका हो जाएगा? हाँ, बुक विटनेस है ना, तो विटनेस का आत्मकथा हो जाएगा साक्षी मलिक का। नेक्स्ट देखेंगे 148 नंबर प्रश्न कि अक्टूबर 2024 में कौन सा देश यूरोपीय स्काईशील्ड पहल ESSI में शामिल हुआ है? तो वह देश हो जाएगा स्विट्जरलैंड। 24वीं राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप 2024 का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? तो यह राज्य हो जाएगा गोवा। हाल ही में आए तूफान ऑस्कर से कौन सा देश प्रभावित हुआ है? तो ऑस्कर से प्रभावित होने वाला देश क्यूबा है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 151 है, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने मणिपुर में कितने नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट को अक्टूबर 2024 में मंजूरी प्रदान किया है? तो 50 हो जाएगा। 51 का आंसर संख्या ये हो जाएगा 50। भारत और सिंगापुर वायुसेना के मध्य संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण के कौन से संस्करण का आयोजन किया गया? सही आंसर हो जाएगा 12वां संस्करण था। हाल ही में चर्चा में रहे भारत के खिलाड़ी दक्षिणेश्वर सुरेश किस खेल से संबंधित है? तो दक्षिणेश्वर सुरेश का संबंध टेनिस से है। भारत ने कालाजार रोग को खत्म करने के लिए में सफलता हासिल की है। यह रोग किससे फैलता है? तो कालाजार बीमारी जो है यह फैलता है पैरासाइट से। नेक्स्ट है, अनुसूचित जातियों का उप वर्गीकरण लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? हरियाणा है। नेक्स्ट देखेंगे अगला प्रश्न है 156 नंबर, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक सुनवाई के दौरान धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द को संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा माना है। तो आपको पता है इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा 42वां संविधान संशोधन में जोड़ा गया था धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी एवं अखंडता शब्द, तो मूल ढांचे का हिस्सा माना गया है। इन शब्दों का संविधान में किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 हो जाएगा। ऑप्शन संख्या बी 156 का बी। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे 157 नंबर प्रश्न है कि 19वां जो है वोमेन T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2024 का खिताब किस देश ने जीता है? तो यह जीता गया है न्यूजीलैंड के द्वारा। किस देश में बंगाल की खाड़ी में उठे तूफानी चक्रवाती तूफान दाना का नामांकन किया है? दाना का नामांकन किसके द्वारा किया गया है? तो सऊदी अरब के द्वारा। नौसैनिक अभ्यास नसीम अल वाह भारत और किस देश के मध्य आयोजित किया जाता है? तो भारत और ओमान के बीच में नसीम अल वाह युद्धाभ्यास है, नौसैनिक अभ्यास है। 160 नंबर प्रश्न है कि अक्टूबर 2024 में किसने इंडोनेशिया के राष्ट्रपति पद का शपथ लिया है? इंडोनेशिया के राष्ट्रपति बने हैं और प्रोबोवो सुबियांतो। ये पहले भी क्वेश्चन आ चुका है। चर्चा में रहा उड़ान योजना कब शुरुआत किया गया था? उड़ान योजना की शुरुआत कब किया गया है? तो 21 अक्टूबर 2016 को। IPS अजय कुमार सिंह को किस राज्य का पुलिस महानिदेशक DGP डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस नियुक्त किया गया है? तो बने हैं किस राज्य के? तो झारखंड के। निम्नलिखित में से किसे इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जो अध्यक्ष बन गए हैं वो अभ्युदल जिंदाल बने हैं। नेक्स्ट देखेंगे 164 नंबर प्रश्न, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में अंबिकापुर हवाई अड्डे का शुभारंभ किया है? अंबिकापुर हवाई अड्डा का निर्माण हुआ छत्तीसगढ़ में। 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो यह शहर हो जाएगा कजन। अक्टूबर 2024 में राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो नियुक्त किया गया है
विजया रहाटकर को। नई दिल्ली में आयोजित ISSF वर्ल्ड कप फाइनल 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? भारत के द्वारा कुल 4 पदक जीता गया है। नेक्स्ट है, विराट कोहली टेस्ट क्रिकेट में 9000 रन बनाने वाले भारत के कौन से क्रिकेटर बने हैं? तो ये सही आंसर हो जाएगा आपका, चतुर्थ बने हैं। नेक्स्ट है, तेलंगाना राज्य सरकार ने किसकी अध्यक्षता में शिक्षा आयोग का गठन किया है? तो एम मुरली के अध्यक्षता में। ACC T20 इमर्जिंग टीम एशिया कप 2024 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? ओमान में। किस भारतीय को चिरेटा वेंचर्स के पैट्रिक जे मैकवर्न इंडिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है? तो यह हो जाएगा नारायण मूर्ति, इन्फोसिस के मालिक, इन्फोसिस के संस्थापक नारायण मूर्ति। नेक्स्ट देखेंगे, प्रश्न संख्या 172 है, निम्नलिखित में से कौन सा देश इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन IPU का 181वां सदस्य बना है? तो यह सदस्य बनने वाला कौन सा हो जाएगा? जमैका 172 का C नंबर। प्रश्न संख्या देखेंगे 173। नेक्स्ट है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस ISA की 7वीं सभा का आयोजन भारत की अध्यक्षता में किस शहर में किया गया? तो नई दिल्ली हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस शतरंज ग्रैंड मास्टर ने अक्टूबर 2024 में WR चेस मास्टर्स कप 2024 जीता है? तो यह जीता है अर्जुन एरिगैसी ने। भारत के किस राज्य में कटी बिहू महोत्सव आयोजित किया गया? तो कटी बिहू महोत्सव का आयोजन असम में किया गया। बिहू आप सभी को पता होगा, असम। नेक्स्ट है, सरस आजीविका मेला 2024 का आयोजन निम्नलिखित में से किस शहर में किया गया? तो इसका जो आयोजन हुआ है वो नोएडा में हुआ है। किस राज्य में अवैध प्रवासियों को भारतीय नागरिकता देने से संबंधित भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 6A को सुप्रीम कोर्ट ने संवैधानिक करार दिया है? असम। किस राज्य सरकार ने राज्य के सभी आवासीय स्कूलों और रायचूर यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर महर्षि वाल्मीकि के नाम पर करने की घोषणा किया है? तो कर्नाटक सरकार के द्वारा हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, प्रश्न संख्या 179, नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय मेथनॉल सम्मेलन 2024 का आयोजन किसके द्वारा किया गया? तो आयोजित हुआ है नीति आयोग के द्वारा। किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक 2024 रिपोर्ट जारी किया गया है? इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के द्वारा जारी किया गया है। चर्चा में रहा PM गति शक्ति कब लॉन्च किया गया था? PM गति शक्ति जो लॉन्च किया गया है वो लॉन्च किया गया था 2021 में। हाल ही में खबरों में रहा काराकोरम वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? लद्दाख में है। हरियाणा के मुख्यमंत्री के पद के रूप में नायब सिंह सैनी को शपथ किसने दिलाया है? तो इनको शपथ दिलाया गया है बंडारू दत्तात्रेय के द्वारा। ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाला भारत की दूसरी महिला क्रिकेट खिलाड़ी कौन बनी है? तो मीतू डेविड बनी है, मीतू डेविड बनी है। नेक्स्ट देखेंगे 125 नंबर प्रश्न, मेरा हाव चोंगबा नामक त्यौहार सभी समुदायों में शांति और सौहार्द को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य में मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है मणिपुर में। संगीत नाटक अकादमी द्वारा पहले अंतर्राष्ट्रीय भारतीय नृत्य महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह किया गया है नई दिल्ली में। निम्नलिखित में से किसने मिस इंडिया 2024 का खिताब जीता है? मिस इंडिया 2024 का खिताब जीता गया है निकिता पोरवाल के द्वारा। नेक्स्ट देखेंगे एक प्रश्न संख्या 188, चर्चा में रहा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? काजीरंगा आपको बताना है, असम हो जाएगा। 188 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2024 में किस देश ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को राजनीतिक विज्ञान के मानद डायरेक्टर की उपाधि से सम्मानित किया गया है? तो अल्जीरिया के द्वारा। निम्नलिखित में से किसने संयुक्त राष्ट्र नानसेन शरणार्थी पुरस्कार 2024 UNHCR जीता है? तो UNHCR का खिताब जीत गया है कौन? सिस्टर रोजिता मिलेसी को मिला है। भारतीय सेना द्वारा लद्दाख में स्थित काक्सर ब्रिज का नाम बदल करके क्या रख दिया गया है? तो कैप्टन अमित भारद्वाज सेतु रखा गया है। नेक्स्ट देखेंगे अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 192, निम्नलिखित में से किस देश ने सहयोगी संघाई सहयोग संगठन की 23वीं शासनाध्यक्ष परिषद की बैठक की मेजबानी किया गया है? तो यह किया है पाकिस्तान के द्वारा। नेक्स्ट है, इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? नई दिल्ली में। निम्नलिखित में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने यूरोपा क्लिपर लॉन्च किया है? तो यूरोपा क्लिपर जो है लॉन्च किया गया है नासा के द्वारा। देश का पहला हिंदी साहित्य संग्रहालय
कहाँ स्थापित किया जाएगा? वाराणसी में। चर्चा में रहे रूपकुंड झील किस राज्य में स्थित है? तो रूपकुंड झील हो जाएगा उत्तराखंड में। 196 का बी। नेक्स्ट देखेंगे 197 नंबर प्रश्न है, निम्न भारतीय नौसेना द्वारा 2 मल्टीपर्पस वेसल एमपीवी प्रोजेक्ट के तहत लॉन्च किए गए पहले पोत का नाम क्या है? पहले पोत का नाम हो जाएगा समर्थक। अक्टूबर 2024 में किसे भारतीय तटरक्षक वर्ल्ड के 26वें प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया? तो नियुक्त किया गया है किनको? परमेश शिवमणि को। नेक्स्ट है 199 नंबर प्रश्न, हाल ही में किस राज्य सरकार ने दमनगंगा बैतरना गोदावरी नदी जोड़ो परियोजना, बैतरना नहीं बैतरनी हो गई है, दमनगंगा बैतरनी गोदावरी जोड़ो परियोजना और दमनगंगा एकदारे गोदावरी नदी जोड़ा परियोजना को मंजूरी प्रदान किया गया है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। और नेक्स्ट है 200वां नंबर प्रश्न। 200 नंबर का प्रश्न है, 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में किस राज्य को पहला पुरस्कार मिला है? तो पहला जो है राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 मिला है वो उड़ीसा राज्य को मिला है। इस प्रकार से देखिए हम लोगों ने 41 मिनट में कुल 200 प्रश्न कर लिया है। यहाँ पे टोटल प्रश्नों की जो संख्या है वो 725 है। तो इसे हम 2 या 3 पार्ट में बनाने की कोशिश करेंगे। तो पहला पार्ट हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। आप लोग वीडियो को एक बार लाइक करते हुए चल लेंगे और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा चैनल भी सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि उनको जो समय समय पे जो वीडियो अपलोड होता है उसका नोटिफिकेशन मिलते रहे। चलिए मिलते हैं पुनः नेक्स्ट पार्ट में। कल पुनः नेक्स्ट पार्ट संख्या 2 अपलोड कर दिया जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।